मुद्दती एक शराकत दारी का फ्रेमवर्क का फैसला किया है, जिसके तहत आइंदा आने वाले 10 सालों में 20 अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। इसी तरीके से हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। IT की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT सेक्टर पर तवज्जो देने से एक्सपोर्ट मजीद बढ़ेंगी। चीन ने कवातर में बतौर तोहफा एयरपोर्ट तामीर किया। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट में गवादर एयरपोर्ट शुमार होता है। पाकिस्तान के खिलाफ महजराई मुल्क दुश्मनी है। वर्ल्ड बैंक तवील मुद्दती पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की माली ज़रूरियात को पूरा करेगा। आलमी बैंक 23 जनवरी को पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का इजरा करेगा। 10 साला प्लान 2026 से 35 के तहत पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर दिए जाएंगे। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रिजर्व कंट्री फ्रेमवर्क का बाकायदा इजरा करेंगे। काला धन या टैक्स चोरी में मुलव्विस अफराद पर पाबंदी लगा रहे हैं। टैक्स कवानीन में तब्दीली टैक्स की बुनियाद बढ़ाने के लिए है। ज्यादा आमदनी और खास रकम से ज्यादा का कारोबार करने वालों के लिए कवानीन शामिल है। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खजानों को ब्रीफिंग, कहा कि नॉन फालर को रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बुनियादी इंसानी हक होता है। क्या इन सूबों के पास सिंध के पास ये हक नहीं है कि वो अपने पानी मांगे, वो कहें कि जी हमें ये पानी मुहैया है? क्या सिंध के लोगों का ये हक नहीं कि वो पानी मांगे? पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि सिंध में ज़मीनें बंजर हो रही हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब, बोले सिंध को पंजाब की नहरों पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली हैं, किसी का हक नहीं मारा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत में बेंच इख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र किया गया। कहा गया, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके। केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बोले ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। पार्टी इलेक्शन ना हो जाएं, जिसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना कर ले। ये तमाम जो लोग आपके सामने खड़े होकर मुख्तलिफ ओहदों के दावे करते हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये एलियंस हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि यह केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। PTI का इलेक्शन फ्रॉड पर हुआ। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल तक लटकाया गया, वैसे ही इंट्रा पार्टी केस को भी लटकाया जा रहा है। जब तक कानूनी इलेक्शन ना हो, इनकी कोई हैसियत नहीं है। वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब को इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी, 90 रोज के लिए गैर मुल्की तरक्याती इमदाद को रोक दिया गया। बैरूनी इमदाद का सरेनौ जायजा लिया जाएगा।
हुक्मनामे में कहा गया कि मौजूदा गैर मुल्की इमदाद अमरीकी मफादात के मुताबिक नहीं है। ये आलमी अमन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करती है। ट्रंप की नई पॉलिसी का मकसद गैर मुल्की अमरीकी इमदाद को अपनी खारजा पॉलिसी से हम आहंग बनाना है। सदर बनते ही ट्रंप का एक्शन जैसा कहा वैसा कर दिखाया, आते ही बाइडेन के अहकामात उलट कर दिए। साबिका हुकूमत के तमाम 78 सदारती इक़दाम 5 मिनट में मंसूख किए। कैपिटल हमले में मुलविस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी, जबकि फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने का ऑर्डर। घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म कर दी। इज़हार राय की आज़ादी पर सेंसरशिप ख़त्म करने, आलमी इदारे सेहत से अलहदा होने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर की मशरिक़ वस्ताम से मुतालिक बड़ी पेशगोई। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीका के बुरे दिन ख़त्म, तब्दीली जल्द आएगी। अमरीका एक बार फिर खुद मुख्तार और अजीम मुल्क बनेगा। पनामा कैनाल को चीन से वापस लेकर रहेंगे। अमरीका ने पनामा नहर बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। 38,000 अमरीकियों ने जानें गंवाई। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका मैक्सिको सरहद पर फौज तैनाती का भी ऐलान। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखा जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पकड़ कर वापस भेजेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाशिंगटन के लिंकन लिबर्टी बॉल में खुसूसी इशराइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर, अरकान कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। मोहसिन नकवी ने सेनेटर टॉमी ट्यूबरवेल, रुकन कांग्रेस कैन क्लाउड, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म लिज ट्रस और गवर्नर मिसिसिपी फ्लिट ब्रेंट से मुलाकातें की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमरीका में गुफ्तगू। बोले कि डोनाल्ड ट्रंप चीनी गाड़ियों पर इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि वो अमरीका से बेहतर और सस्ती हैं। मलिहा लोधी बोली कि तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान अमरीकी खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल नहीं है। अमरीकी सहाफ़ी अनीला अली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमरीकी पाकिस्तानी खुश हैं। अमरीकी सदर की तकरीब हलबरदारी, कब कहाँ क्या कुछ होता रहा, बोल न्यूज़ सब कुछ बताता रहा। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने नाज़रीन के दिल छू लिया। अपने मखसूस अंदाज में देखने वालों को बोल न्यूज़ से जोड़े रखा। पाकिस्तान का वाहिद न्यूज़ चैनल सिर्फ बोल न्यूज़ कैपिटल हिल पर मौजूद रहा। अमरीकी मौसम से मुताल्लिक आगाही दी। न्यूयॉर्क से वाशिंगटन का सड़क से सफ़र का तजुर्बा भी किया, जबकि सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि अमरीका में पाकिस्तानी खानों का बताया, जिसका नाज़रीन ने भरपूर लुत्फ़ पाया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। SIFC की पॉलिसीज़ और टेक्सपो नुमाइश के असरात नजर आने लगे। माली साल 25 की पहली छमाही में टेक्सटाइल बरामदाद में 10% इजाफा हो गया। पहली छमाही में टेक्सटाइल की बरामदाद 9.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई। गार्डन वेस्ट के इलाके से 2 बच्चों का मुबैना अखबार। 6 साल अली रजा और 4 साल अलियान को लापता। 7 रोज़ गुजर गए जबकि कुछ पता ना चल सका। वालिदैन गम से निढाल, रो कर बुरा हाल। पुलिस ने 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बच्चे को मुबैना तौर पर ले जाते हुए मुल्जिमान की वाज़ेह तस्वीर मौसूल। तस्वीर में बेहोश बच्चे मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। नॉर्थ कराची में नन्हे सारिम के मुबैना अगवा और कत्ल का केस। तफ्तीशी हुकाम ने पोस्टमार्टम के दौरान हासिल किए गए नमूने DNA लैब को भिजवा दिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 4 से 5 रोज़ का वक्त लग सकता है।
फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में ही नन्हे सारिम की वजह मौत का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। नन्हे सारिम की लाश 3 से 4 रोज़ पुरानी है। तफ्तीशी ज़राए का दावा, एडिशनल IG कराची के हुक्म पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। कराची में रेंजर और कस्टम इन्फोर्समेंट का इंसदादी स्मगलिंग के लिए मुश्तरका क्रैकडाउन। हसास इदारे की तला पर कोयटा बस टर्मिनल हब रिवर रोड पर कार्रवाई में करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया गया। तर्जमान रेंजर के मुताबिक रेंजर की जानिब से स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कसीरुल मुल्की जंगी मशकें स्पेयर ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने के लिए पाक फिजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। जदीद तरीन JS-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट पर मुश्तमिल पाक फिजाइया के दस्ते ने शाह अब्दुल अजीज एयरबेस पर लैंड किया। मशकों में शिरकत के लिए पाक फिजाइया के तैयारों ने होम बेस से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज की। दौरान परवाज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का भी मुजाहरा किया। मशकों में बहरीन, यूनान, अमारात, कतर, अमरीका और बरतानिया भी हिस्सा ले रहे हैं। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में जाड़े की धूम। बलूचिस्तान, KP और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। कोयटा, मस्तूम, कोजक टॉप, कान, मेहतरजई को बर्फ ने ढांप लिया। स्वात और काला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शोग्रान, कागान और नरान में भी हर सू सफ़ेदी छा गई। पारा -6 तक गिर गया। मालम जब्बा, कालाम और महोडन में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी। मानसहरा और गिरदनवाह में तेज़ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसराइल हमास जंगबंदी के तीसरे रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। भारत का खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल एक और तनाज़ा। भारत का क्रिकेट पर एक और वार। PCB का ICC से भारतीय बोर्ड के रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। ज़राए PCB के मुताबिक भारतीय बोर्ड क्रिकेट में सियासत को ला रहा है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस UAE में खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया में फेवरेट खिलाड़ी एलेक्स डी मिन्योर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में स्पेन की पाउला वदूसा की सेमीफाइनल तक रसाई। क्वार्टर फाइनल में थर्ड सीड अमेरिका की कोको गॉफ को हैरानकुन शिकस्त से दो चार किया। इराक में जंगो जदल की कहानी, तन्हा रह जाने वाला निशानेबाज जंग का अहम खिलाड़ी बन गया। हॉलीवुड फिल्म वॉरफेयर का शायकीनों को बेचैनी से इंतजार। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। और मिलान में मुनफरिद फैशन शो, पिंजरे नुमा रैंप पर दीदा जेब मलबूसात की नुमाइश। शानदार ड्रेसेस के साथ साथ शूज भी मरकज़े निगाह रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।